Hello students, welcome back in our SST class. Today we are going to start new chapter. Chapter 9, Kolkata, the city of joy. In this lesson, we will learn about history of Kolkata, climate of Kolkata, life of people in Kolkata and some famous places in Kolkata. So children, let's begin. मिली नीड्स टू मेक अ पिक्चर गाइड ऑन कोलकाता. मिली को कोलकाता पर एक पिक्चर गाइड बनाना है. पापा हैज़ गिवन हर सम फोटोग्राफ्स फ्रॉम हिज कलेक्शन फॉर द गाइड. और इस पिक्चर गाइड के लिए उसके पापा ने अपने फ़ोटो कलेक्शन यानी उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो पहले से खींच के रख रखी थी, उनमें से कुछ तस्वीरें जो कोलकाता से रिलेटेड थी वो मिली को दी. ग्रैंडमदर लिव्ड इन कोलकाता व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल. जब वो छोटी थी तो दादी कोलकाता में रहती थी. शी सेड दैट कोलकाता इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय. उन्होंने बताया कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यानी कि आनंद का शहर, खुशी का शहर. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दिस स्पेशल सिटी. तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं इस स्पेशल शहर के बारे में. हिस्ट्री, स्मॉल विलेजेस, बिग सिटी. और इस टॉपिक में हम कोलकाता के हिस्ट्री को जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे गांव मिलकर आज एक इतना बड़ा सिटी बना चुका है, जिसे कि हम कोलकाता के नाम से जानते हैं. लाइक ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न सिटीज, कोलकाता टू हैज़ अ हिस्ट्री. बच्चों, जैसा कि लगभग सभी मॉडर्न सिटीज़ होते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, उसी की तरह ही कोलकाता का भी एक हिस्ट्री है, एक पास्ट है. टुडे वी नो इट एज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. और आज हम इस कोलकाता को वेस्ट बंगाल की कैपिटल यानी कि राजधानी के रूप में जानते हैं. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. और यह जो कोलकाता शहर है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है. When the British landed here many years ago, the area was made up of small villages. और जब अंग्रेज कई साल पहले यहाँ आए थे तो यह एरिया छोटे छोटे गांवों से बना था. In 1698, the three villages of Gobindpur, Kalikata and Sutanuti were joined together to form कोलकाता. 1698 में गोविंदपुर, कलिकाता, सुतानुती के 3 गांवों को एक साथ मिलाकर एक एरिया को बनाया गया, जिसे कोलकाता नाम दिया गया. यानी कि ये तीनों के तीनों गांव आज का हमारा कोलकाता है. The British decided that this was a good place to set up factories. अंग्रेजों ने फैसला किया कि यहाँ फैक्ट्रीज लगाने के लिए यह एक अच्छी जगह है, क्योंकि बच्चों कोलकाता जो है वो हुगली नदी के साथ होते हुए बे ऑफ बंगाल के काफ़ी नज़दीक है. इस कारण अंग्रेजों को अपने सामान को जहाज़ों से लाने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी. Soon a little town grew around the British factory at Fort William. बच्चों, फोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली नदी के किनारे बना हुआ एक किला है, जो ब्रिटिश राज के टाइम यानी ब्रिटिश एरा के टाइम बनाया गया था. और ये इंग्लैंड के राजा विलियम 3 के नाम पर बनवाया गया था. और जल्द ही फोर्ट विलियम में ब्रिटिश फैक्ट्रीज के आसपास एक छोटा सा शहर बस गया. As trade developed, the little town grew to become the city of Calcutta. जैसे जैसे वहाँ व्यवसाय यानी कि बिजनेस बढ़ा तो बच्चों लोगों का आना जाना भी बढ़ा. इस कारण से जो छोटा सा शहर था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो कलकत्ता के नाम से जाना जाने लगा. It became so important that the British chose it as their capital city. और ये शहर कोलकाता जो शहर था आगे चलकर इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी बना ली. It remained the capital of British India till 1911. यह 1911 तक
ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। बच्चों, 1911 के बाद अंग्रेजों ने अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता वॉज रीनेम्ड एज कोलकाता इन द ईयर 2000। ईयर 2000 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। बच्चों, यहाँ जैसे कि आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें हम वेस्ट बंगाल और कोलकाता को देखेंगे। जैसा कि आप ये रेड कलर देख रहे हैं, ये हमारा वेस्ट बंगाल है और उसमें हमारा जो कोलकाता है वो यहाँ पे कोस्टल एरिया के नज़दीक दिखाई दे रहा है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और वही हुगली नदी आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट, ड्रिप ड्रिप ड्रिप। As Kolkata is located near the coast of the Bay of Bengal, the climate is moderate. चूंकि कोलकाता जो है वो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के नज़दीक स्थित है। बच्चों, ये कोस्ट पे नहीं, उसके नज़दीक है, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस कारण यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है। बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि मुंबई का क्लाइमेट भी मॉडरेट है। कोलकाता और मुंबई दोनों शहर सी कोस्ट के नज़दीक हैं और ऐसे शहर जो कोस्ट के नज़दीक होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा। वहाँ का जो वेदर और क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट रहता है। जस्ट लाइक अदर प्लेसेस नियर द सी, द समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड। सी कोस्ट के नज़दीक बसे दूसरे शहरों के तरह ही कोलकाता में गर्मियाँ जो हैं वो वार्म है और नमी वाली होती है। विंटर्स आर नॉट सो कोल्ड बट रैदर कंफर्टेबल। सर्दियाँ जो है बहुत ठंडी नहीं बल्कि आरामदायक होती हैं। द सिटी रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून्स। मॉनसून यानी कि बारिश का सीजन। यहाँ बारिश के सीजन में यहाँ शहर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। It sometimes rains so heavily that low-lying areas get flooded and pumping stations have to work overtime to pump out the excess water. और बच्चों, कभी कभी यहाँ कोलकाता में इतनी तेज बारिश होती है कि निचले जो इलाके हैं वहाँ पानी भर जाता है और जो पंपिंग स्टेशंस हैं जिनका काम पानी निकालना है, जो उन्हें एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। मूविंग अराउंड द सिटी ऑफ जॉय। फेरी, ट्राम, बस, रिक्शा, कार, ट्रेन एंड मेट्रो। द सिटी ऑफ कोलकाता हैज़ एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, कोलकाता शहर में हर तरह के ट्रांसपोर्ट के साधन अवेलेबल हैं। जैसे फेरी। बच्चों, फेरी जो है वो एक नाव होती है जो लोगों और सामानों को नदी के पार ले जाती है। फेरी के साथ साथ यहाँ ट्राम, बस, रिक्शा, कार, ट्रेन और मेट्रो ट्रेन भी हैं। बच्चों, हम अपनी सुविधा के अनुसार इन सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कोलकाता में कर सकते हैं। अ ट्राम इज़ लाइक अ स्मॉल ट्रेन विथ 2 कोचेस। बच्चों, कोलकाता में हमें अक्सर ट्राम देखने को मिल जाती है। ट्राम जो है वो 2 डब्बों वाली छोटी ट्रेन की तरह होती है। ट्राम्स मूव ऑन देयर ओन रेल्स एंड कैन बी सीन ओनली इन कोलकाता। और जो ट्राम अपने ट्रैक पर ही चलती है और केवल कोलकाता में ही देखी जा सकती है। कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो सिस्टम ऑफ रेलवेज। कोलकाता इंडिया का पहला शहर था जहां रेलवे द्वारा मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की गई थी। लेकिन अब भारत के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन सर्विस को देखा जा सकता है और वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। Apart from the Howrah station, Kolkata also has the Sialdah station and the Chitpur और कोलकाता स्टेशन। हावड़ा स्टेशन के अलावा कोलकाता में सियालदा स्टेशन और चितपुर या कोलकाता स्टेशन भी है। The Kolkata airport, which was earlier called the Dum Airport, has now been renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Airport. कोलकाता एयरपोर्ट, जिसे पहले दमदम एयरपोर्ट कहा जाता था, उसका नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कर दिया गया है।
इंटरेस्टिंग प्लेसेस अराउंड द सिटी। तो चलिए बच्चों, कोलकाता शहर के इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में हम जानते हैं। रविंद्र सेतु। वी नीड टू क्रॉस द हावड़ा ब्रिज टू एंटर कोलकाता। कोलकाता शहर में हमें एंटर करने के लिए सबसे पहले हावड़ा ब्रिज को पार करना होगा। द ब्रिज इज नाउ नोन एज द रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज को अब रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। इट कनेक्ट्स द सिटी ऑफ हावड़ा नियर द हावड़ा स्टेशन टू द ट्विन सिटी ऑफ कोलकाता। यह पुल हावड़ा स्टेशन के पास से हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ती है। बच्चों, वेस्ट बंगाल की दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं हावड़ा और कोलकाता, जो कि हुगली नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये हुगली नदी है और इस तरफ है हमारे कोलकाता, जो है वो हमारे ईस्ट साइड में है। कोलकाता शहर, ये कोलकाता हमारे ईस्ट साइड में है और जो हमारा हावड़ा शहर है वो हमारे वेस्टर्न साइड में है। मीन्स कि इस रिवर हुगली नदी के ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न बैंक पे कोलकाता शहर बसा है और हुगली नदी के वेस्टर्न साइड पे हावड़ा बसा हुआ है। बच्चों, इन्हीं सब कारणों के कारण इन दोनों शहरों को जुड़वा या ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। There are no supporting pillars to hold the bridge and it looks like a hanging bridge. बच्चों, जैसा कि आप इस आपके बुक में दिए गए इस इमेज को देख रहे हैं कि इस पुल को सपोर्ट करने के लिए बीच में कोई भी पिलर नहीं है। इस वजह से यह एक लटकते हुए पुल की तरह दिखाई देता है। It is a very strong structure and is one of the busiest bridges in the world. यह एक बहुत ही मजबूत बनावट वाला पुल है और ये दुनिया के सबसे बिजी पुलों में से एक है। यानी कि इस पुल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। फोर्ट विलियम। द ब्रिटिश बुल्ट द फोर्ट टू गार्ड देमसेल्व्स फ्रॉम अदर पीपल इन द एरिया एट दैट टाइम। अंग्रेजों ने उस समय अन्य दूसरे लोगों से खुद को बचाने के लिए इस किले का निर्माण किया था। इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रिटिश स्ट्रक्चर इन द सिटी। इस किले को अंग्रेजों ने काफ़ी पहले बनवाया था। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि यह शहर की सबसे पुरानी ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई एक बिल्डिंग है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर हुगली और यह हुगली नदी के पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न बैंक पर स्थित है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फोर्ट इज़ नाउ यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी। आज के समय में इस किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भारतीय सेना द्वारा यूज़ किया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल। द मेमोरियल वॉज बिल्ट टू ऑनर क्वीन विक्टोरिया। बच्चों, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो महारानी विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनके सम्मान में यह बनाया गया था। द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल की बिल्डिंग है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है और इस बिल्डिंग के अंदर एक शानदार म्यूजियम भी है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स ऑफ द ब्रिटिश टाइम। इस विक्टोरिया मेमोरियल को अंग्रेजों ने बनवाया था, इस कारण यहाँ ब्रिटिश टाइम की कई मूर्तियाँ और पेंटिंग्स हैं। पीपल ऑफ कोलकाता आर वेरी प्राउड ऑफ द मेमोरियल। और कोलकाता के लोगों को इस मेमोरियल पर बहुत ही गर्व है। बोटैनिकल गार्डन्स। द बोटैनिकल गार्डन हैव सम रेयर ट्रीज, shrubs एंड bushes। बोटैनिकल गार्डन में कुछ बहुत ही दुर्लभ यानी कि रेयर्स पेड़, छोटी झाड़ीदार पेड़ और झाड़ियाँ देखने को मिलेंगे। इट हाउसेज अ ह्यूज banyan ट्री दैट इज़ बिलीव्ड टू बी hundreds of years old। और इस गार्डन में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है जो सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो ऊपर वाला इमेज है ये banyan ट्री का
पूरा का पूरा दिख रहा जो इमेज है। और ये इसको हम अगर नीचे से देखते हैं तो हम नीचे वाले इमेज में देख रहे हैं। With its trunk no longer there, its roots are spread over a very large area. और अब इसका मेन ट्रंक वाला पार्ट नहीं है। मेन ट्रंक मीन्स जहाँ से उसके रूट्स को जब लगाया गया होगा, जो उसका रूट वाला पार्ट होगा, जहाँ से वो मेन तना ऊपर बढ़ा होगा और वहाँ से उसमें से पत्तियाँ निकली होंगी और बरगद का पेड़ जो बड़ा हुआ होगा, अब वो वाला पार्ट नहीं रहा क्योंकि उसमें बीमारी लग गई थी, जिस कारण जो इसका मेन ट्रंक था उसे काटना पड़ा था। लेकिन फिर भी ये ट्री सैकड़ों सालों से जिंदा है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ की शाखाओं से जो जटाएं निकलती हैं वो बाद में ज़मीन को टच करके उसके अंदर जाकर जड़ें बना लेती हैं। इसी कारण इस विशाल बरगद का मेन ट्रंक न होने पर भी इसकी जड़ें एक बड़े एरिया में फैली हुई हैं। बच्चों, नीचे दिए गए ग्रीन बॉक्स को हम देखेंगे। सेव द प्लैनेट। पीपल इन कोलकाता वर्शिप रिवर गंगा। बच्चों, हिंदुओं के लिए रिवर गंगा का बहुत ही महत्व है, तो कोलकाता में भी लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं। इट हैज़ बिकम वेरी डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों के कामों के कारण यह नदी बहुत ही गंदी हो गई है। नाउ द पीपल आर टेकिंग स्टेप्स टू मेक श्योर दैट द रिवर रिमेन्स क्लीन। अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। इस कारण अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार नदी को साफ किया जाए और आने वाले टाइम में इसको और गंदा होने से बचाया जाए। Alipur Zoo. The Alipur Zoo is one of the oldest garden zoos in India. अलीपुर चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। During the winter months, birds from different parts of the world fly in and stay in the zoo till the season changes. सर्दियों के समय वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से ये बर्ड्स यहाँ आते हैं और जब तक मौसम नहीं बदलता तब तक वो चिड़ियाघर में ही रहते हैं। बच्चों, ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। विद्यासागर सेतु। द विद्यासागर सेतु कनेक्ट्स हावड़ा टू कोलकाता। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना दूसरा ब्रिज है जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड हावड़ा ब्रिज। इस कारण इसे दूसरे हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, पहले वाले हावड़ा ब्रिज को हम रविंद्र सेतु के नाम से जानते हैं और जो बाद में ये जो दूसरा हावड़ा ब्रिज बना इसे हम विद्यासागर सेतु कहते हैं। अब ब्लू बॉक्स में दिए गए फैक्ट को हम पहले देख लेते हैं। मैदान इज़ अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ ग्रीन इन द हार्ट ऑफ कोलकाता। बच्चों, कोलकाता के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है। इट इज़ अ नाइस प्लेस फॉर अ मॉर्निंग वॉक और फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। यह सुबह की सैर के लिए और ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। डू यू थिंक प्लेसेस सच एज द बोटेनिकल गार्डन्स एंड द अलीपुर जू ऑल्सो एक्ट एज ग्रीन लंग्स फॉर द सिटी? क्या आपको यह लगता है कि बोटेनिकल गार्डन और अलीपुर जू जो है वो शहर के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में काम करता है? तो बच्चों, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल हाँ, बोटेनिकल गार्डन और अलीपुर जू इन दोनों जगहों पर बहुत सारे पेड़ हैं जो इस शहर के हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर लेते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और साथ ही साथ ये कोलकाता के एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन बनाकर भी रखते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट वेज। लाइक द अदर बिग सिटीज, लाइफ इज बोथ बिजी एंड फन फिल्ड इन कोलकाता। अन्य दूसरे शहरों की तरह ही कोलकाता में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत बिजी और मस्ती भरा है। पीपल लव फूड
एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ कोलकाता में लोगों को खाना और खेल से बहुत ही प्यार है। They also enjoy dance, music, poetry and painting. साथ ही साथ वे लोग डांस, म्यूजिक, कविता और ड्राइंग को भी बहुत पसंद करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। If you have a sweet tooth, then you will love Bengali sweets or मिष्टी। अगर हम मिठाइयों की बात करें तो कोलकाता का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले रसगुल्ला का नाम याद आता है। और अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आपको बंगाली मिठाई, जिसे वो मिष्टी भी कहते हैं, बहुत पसंद आएगी। इन फैक्ट स्वीट्स सच एज रसगुल्ला, खीर कदम एंड संदेश आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। असल में कोलकाता की मिष्टी जैसे कि रसगुल्ला, खीर कदम और जो संदेश है, पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस मिठाइयों में से एक है। राइस एंड फिश इज़ द मेन मील। यहाँ का मेन फूड है चावल और मछली। पीपल इंजॉय स्पोर्ट्स वेरी मच। यहाँ के लोगों को खेल का बहुत ही शौक है और वो खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। द होल सिटी एन्जॉयज वॉचिंग एन इम्पॉर्टेंट क्रिकेट और फुटबॉल मैच। पूरे शहर के लोगों की बात करें तो उन्हें क्रिकेट या फुटबॉल मैच देखना काफ़ी पसंद है। द ईडन गार्डन्स स्टेडियम इज लोकेटेड हियर। इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। ईडन गार्डन स्टेडियम यहाँ कोलकाता में स्थित है और ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन कोलकाता। कोलकाता का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल दुर्गा पूजा है। फॉर 4 or 5 days people worship the goddess and enjoy music, dance and food. बच्चों, दुर्गा पूजा में 4 या 5 दिनों तक लोग देवी की पूजा करते हैं और म्यूजिक, डांस और भोजन का आनंद लेते हैं। काली पूजा इज अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। दुर्गा पूजा के साथ साथ काली पूजा भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। बांग्ला इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल इन कोलकाता। यहाँ के लोगों की मेन भाषा यानी कि मेन लैंग्वेज बांग्ला है। दे ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। साथ ही साथ वे इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं। धोती कुर्ता एंड पायजामा कुर्ता आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मेन। धोती कुर्ता और पायजामा कुर्ता यहाँ के पुरुषों का पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस हैं। यहाँ ज़्यादातर जो जेंट्स हैं इसी ड्रेस को फॉलो करते हैं और यही पहनते हैं। विमेन वियर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल साड़ीज। और महिलाएं यहाँ सुंदर पारंपरिक साड़ी पहनती हैं। पीपल ऑल्सो वियर वेस्टर्न एंड अदर इंडियन आउटफिट्स। और लोग जो यहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस और भारत के जो दूसरे ड्रेसेस हैं जो अलग अलग स्टेट्स में पहने जाते हैं उन सभी को भी वो पहनते हैं, जैसे कि सलवार कुर्ता है। ना जो बॉक्स में दिया गया है गुड लिविंग्स, हम उसको पढ़ते हैं। वी ऑल नो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को तो हम सभी जानते हैं। Though not born in Kolkata, she worked for the poor and needy there. हालांकि वो कोलकाता में पैदा नहीं हुई, फिर भी उन्होंने वहाँ गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए काम किया। She provided shelter for the homeless. निर्मल हृदय was one such place. उन्होंने बेघर लोगों की मदद की और उन्हें रहने के लिए घर दिए। ऐसी एक जगह थी निर्मल हृदय। बच्चों, मदर टेरेसा ने इस सेंटर का उन गरीबों, बेसहारों और बीमार लोगों के लिए बनवाया था जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलकाता एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। कोलकाता इज द जूट सेंटर ऑफ इंडिया।
कोलकाता जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा जूट सेंटर है। बच्चों, जूट कई तरह के चीज़ों के बनाने के काम आता है, जैसे कि रस्सी, कारपेट, जूट बैग और बोरियां। शायद आपने इसे देखा भी होगा। तो देखिए बच्चों, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वाले इमेज में जूट की रस्सी बनी हुई है। सेकंड इमेज में हम जूट से बना हुआ बैग देख सकते हैं और ये बोरियां जो जूट से ही बनाई गई हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जूट से बनाए जाते हैं। केमिकल, टेक्सटाइल, रबर एंड पेपर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। यहाँ की दूसरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं केमिकल, कपड़ा, रबर और कागज। यहाँ इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पर किया जाता है। As we can see in the map, Kolkata is not located on the sea coast. जैसा कि हम मैप में देख चुके हैं कि कोलकाता जो है वो सी कोस्ट के नज़दीक स्थित नहीं है, वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। However, the हुगली नदी connects it to the sea. That makes it an important port. हुगली नदी जो है वो इसे समुद्र से जोड़ती है। इस वजह से कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया है। द पोर्ट इज नोन एज द डायमंड हार्बर। इस सी पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। सिंस इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता हाउसेस द ऑफिसेज ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, इस कारण यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं। द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स स्टे एंड वर्क इन कोलकाता। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री कोलकाता में रहते हैं और यहाँ काम करते हैं। So my dear children, here we have completed the chapter. I hope you liked it. Till then, all of you please take care of yourself and stay blessed. Bye-bye.